हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी की बात, और जब बात करें 12th की अकाउंटेंसी की, जिसके अंदर हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुकी है। इवन हम बात करें, हमने काफी चैप्टर्स और पढ़ लिए हैं। बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसी तरह अगर हम बात करें, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अगर हम बात करें इश्यू ऑफ डिवेंचर किसे कहते हैं, डिवेंचर क्या है हमारा, डिवेंचर के बारे में बात करें तो हमने जब बैलेंस शीट पढ़ी थी तो बैलेंस शीट में हमने देखा था कि किस तरह से हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर फंड को दिखाते हैं। दूसरा हमने कहा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हम दिखाते हैं। इसके बाद हम दिखाते थे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में हम सबसे पहले दिखाते थे बोरिंग या डेट। जो हमारे डेट है, लॉन्ग टर्म जो डेट है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर, उसे नाम दे रहे हैं डिवेंचर्स। तो डिवेंचर क्या है, एक लोन है, आपका एक कर्जा है जो आपने लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, बिजनेस ने लोन लिया हुआ है, बिजनेस उस पर क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो क्या होगा, डिवेंचर क्या है, डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, डिवेंचर एक एविडेंस है, डिवेंचर एक क्या सर्टिफिकेट है जो ये प्रूव करता है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी ने लोन लिया हुआ है, कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? किसी पार्टी से लिया हुआ है, एक्स वाई जी, कोई भी पार्टी हो सकती है, उससे क्या लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है। अब जब उससे पैसा लिया हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि कितने रुपए का कर्जा लिया हुआ है, उन दोनों के बीच में क्या क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट हुए, क्या क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट होंगी, इंटरेस्ट कैसे पे करना है, इंटरेस्ट कब पे करना है, ये सारी के सारी डिटेल उस डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है। जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो क्या होता है, बैंक क्या करता है, उसे एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, कहता है जी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन सारा पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप सारे डॉक्यूमेंट दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन इज डिफरेंट थिंग, वो मान के चल रहे हैं सब कुछ सही हो गया है। अब आपको क्या मिल रहा है, लोन मिल रहा है। जब लोन मिलेगा तो लोन मिलने टाइम पर आपको क्या दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट में आपको क्या दी होंगी, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन दी होंगी। क्या क्या हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, क्या क्या बैंक की, बिजनेस की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा, किस तरह से पेमेंट की जाएगी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कंप्लीट डिटेल लिखी होगी। तो जो डॉक्यूमेंट है, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है कंपनी के बीच में और किसके बीच में, जिस पार्टी ने लोन दिया है कंपनी को, जिस पार्टी ने कर्जा दिया है कंपनी को, उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है, जो दोनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, उसे नाम दे रहे हैं हम डिवेंचर का। तो डिवेंचर क्या, एक एविडेंस है, एक प्रूफ है, क्या चीज का, कि कंपनी ने लोन लिया है, किससे, किसी पार्टी से लोन लिया है, उसे हम नाम दे रहे हैं डिवेंचर। और जब कंपनी उसके बदले एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उसे नाम दे रहे हैं हम डिवेंचर सर्टिफिकेट। क्लियर है बात? तो डिवेंचर कुछ भी नहीं है, डिवेंचर लिया हुआ एक कर्जा है, कर्जा लिया, उस कर्जे के बदले क्या किया, कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया है, उसे हम नाम दे रहे हैं डिवेंचर्स। इट मींस जब कंपनी जिस व्यक्ति को डिवेंचर देगी वो क्या कहलाएगा, डिवेंचर होल्डर्स। इट मींस डिवेंचर होल्डर्स कौन होंगे, वो हमारे होंगे जिनसे हमने कर्जा लिया, जिससे कंपनी ने कर्जा लिया है, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो उससे नाम दिया जा रहा है डिवेंचर होल्डर्स का। क्लियर है बात? देखते हैं और सर्टिफिकेट किस तरह से दिखता है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में भी दिखाऊंगा। यहां पे आप देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कि मीनिंग एंड फीचर्स क्या है डिवेंचर्स के। तो सबसे पहले कह रहा है कि डिवेंचर एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है एज एन एक्नॉलेजमेंट कि कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है। द टर्म्स ऑफ द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड रेट, वो सारा का सारा उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ होगा। कहता है डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है गिवन बाय द कंपनी एज एन एविडेंस ऑफ अ डेट टू द होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज। इट मींस कहने का क्या पता, जैसे सिंपल सी बात है, डिवेंचर होल्डर्स ने क्या किया, मान लीजिए हमें डिवेंचर है, लोन दिया है, हमने उसे सिक्योरिटी के तौर पे कुछ ना कुछ दिया होगा, उसे हम नाम दे रहे हैं सिक्योर डिवेंचर। क्या नाम दे रहे हैं, सिक्योर डिवेंचर। कह रहा है दस डिवेंचर्स इज बोरिंग ऑफ द कंपनी एंड पर्संस टू हुम डिवेंचर्स आर इशूड, उसे हम नाम दे रहे हैं डिवेंचर होल्डर। इसका मतलब मान लीजिए ये हमारा एक्स है और ये हमारी कंपनी है, ये मान लेते हैं जेड लिमिटेड, ठीक है, जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड क्या हमारी कंपनी है, एक्स ने क्या किया, लोन दिया, किसको लोन दिया, जेड लिमिटेड को लोन दिया, मान लेते हैं 10 करोड़ का लोन दिया।
अब जेडजी लिमिटेड क्या करेगी, इसको एक एग्रीमेंट देगी, एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होगा, उस डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि हमने इतने रुपए का लोन लिया हुआ है, इतना हमारा पेमेंट जाएगा, इतना हमारा इंटरेस्ट जाएगा, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे पूरे शेड्यूल के, हम किस तरह पेमेंट करेंगे, कब पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट कब करेंगे, इंटरेस्ट एनुअली देंगे, हाफ ईयरली देंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी रिटन हियर। इस डॉक्यूमेंट को ही नाम दे रहे हैं हम डिवेंचर सर्टिफिकेट। अब समझिए ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, इस व्यक्ति को दिया ना डॉक्यूमेंट, इसे कहा जा रहा है डिवेंचर होल्डर। इसे क्या नाम दिया जा रहा है, डिवेंचर होल्डर। और कंपनी ने जो कर्जा लिया है उस कर्जे को हम नाम दे रहे हैं डेट, इट मींस डिवेंचर्स। क्लियर है बात। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। सबसे पहले फीचर से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कह रहा है डिवेंचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ये सर्टिफिकेट है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें क्या लिखा है, मोड एंड पीरियड ऑफ रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट वो स्पेसिफाई किया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर वो स्पेसिफाई किया होगा। अब याद रखना जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, डिवेंचर के नाम पे लिखा होता है। जैसे कई तरह के डिवेंचर के, मान लीजिए मैंने ए से लिखा है, बी से लिया हुआ है, सी से लिया हुआ है, डी से लिया हुआ है, हमने कंपनी ने कई जगह से लिया होगा लोन, तो कंपनी क्या करती है, ए वाले नाम को देती है 14% डिवेंचर, मान लीजिए इसका 18% डिवेंचर, इसका मान लीजिए 10% डिवेंचर, इसका मान लीजिए 12% डिवेंचर। इसका मतलब क्या हुआ कि 14% के डिवेंचर यानी 14% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 14% क्या है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लिखा हुआ है 14% डिवेंचर, इट मींस कंपनी ने डिवेंचर होल्डर के साथ 14% के रेट पर एग्री किया हुआ है। इट मींस सालाना 14% का रेट, ये 14% का इंटरेस्ट क्या करेगी कंपनी, किसको देगी, डिवेंचर होल्डर को देगी। क्लियर है बात यहां तक। 18% का मींस 18% में रेट एग्री हुआ है, 10% का मींस 10% में रेट एग्री हुआ है, 12% का क्या मीनिंग हुआ कि 12% में रेट एग्री हो गया है कि 12% हर साल डिवेंचर होल्डर्स को एज ए इंटरेस्ट के रूप में दिया जाएगा। तो कह रहे जब भी डिवेंचर के आगे प्रीफिक्स के तौर पर जो रेट लगता है वही रेट हमारा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट का रेट, जो कि डिवेंचर होल्डर क्या करेगा, कंपनी से चार्ज करेगा। क्या लिखा हुआ है, it is a practice to prefix debentures with the rate of interest. For example, if the rate of interest is 14%, तो टाइटल क्या दिया जाएगा उसका, 14% डिवेंचर्स। कह रहा है ये बोरिंग है कंपनी की, कर्जा लिया हुआ कंपनी ने, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, नॉन करंट लायबिलिटी में कंसिडर करती है। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज, जैसा कंपनी क्या करती है अपनी असेट्स दे देती है कि भाई हमारी ये असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, इसके बदले हमें लोन दे दीजिए। तो क्या करती है उसके बदले क्या करती है, लोन देती है, तो उसे एज अ चार्ज प्रोवाइड कर देती है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किससे कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग कंपलसरी खर्चा है। कंपलसरी खर्चा का मीनिंग ये कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। क्लियर है बात। ये इसके फीचर्स हैं किसके, डिवेंचर्स के। अब हम बात करें कि डिवेंचर्स या बॉन्ड, बॉन्ड भी क्या है इसी तरह का, एक क्या है लोन लिया होता है, एक डॉक्यूमेंट दिया होता है, ठीक, वो भी क्या एक डॉक्यूमेंट है। बस बॉन्ड में क्या होता है कि स्पेसिफाई होता है कि जीरो कूपन बॉन्ड है, डिस्काउंटेड बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड में देखिए अब होता क्या है, बॉन्ड में थोड़ा सा समझ लेते हैं बॉन्ड में क्या है। बॉन्ड भी वैसे क्या है, ये भी एक लोन है, ये भी एक क्या है कर्जा है, जो कि कंपनी लेती है किसी व्यक्ति से। तो उसे हमने क्या किया, बॉन्ड इश्यू कर दिया, एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर दिया, उसे कह रहे हैं बॉन्ड। अब बॉन्ड के अंदर क्या होता है, रेट मेंशन होगा, अगेन उसमें भी क्या होगा, रेट लिखा होगा। जैसे डिवेंचर में रेट है, ऐसी किस में होगा ही नहीं, बॉन्ड में भी रेट है। तो बॉन्ड में क्या था, जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट का मीनिंग ये है कि इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जीरो। क्या कंसीडर कर रहे हैं, जीरो। या डीप डिस्काउंट बॉन्ड, तो इसमें क्या करती है कंपनी कहती है कि 100 रुपए का डिवेंचर है, हमें आप यानी कितना 90 रुपए में दे दो। कितने रुपए में दे दो, 90 रुपए में। इट मींस कंपनी को कितने रुपए में दे दिया, 90 रुपए में। इट मींस कंपनी कह रही है कि भैया जब अभी आप मुझे 90 रुपए दे दो, और जब मैं इसे आपको रीपे करूंगी, जब मैं आपको रीपे करूंगी तो मैं पूरे 100 रुपए दूंगी। तो डिवेंचर होल्डर की जगह इस तरह से जिसका बॉन्ड होगा उसे कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, पूरे साल में 10 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। कितना मिल गया, 10 रुपए का इंटरेस्ट। तो जो भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है उसे एज ए इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है। क्लियर है बात। तो कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए का जो डिवेंचर था वो कितने में लिया, 90 में लिया। तो कंपनी को कितना पैसा मिला होगा, 90 रुपए। पर कंपनी जब वापस करेगी तो कितना देगी, पूरे 100 रुपए। क्लियर है बात। आप समझते हैं, ये इसका देखो फॉर्मेट है इस तरह का। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है ऑनलाइन, ये हमारा इसका कंपनी का नाम है, ये डिवेंचर सर्टिफिकेट है, फुली पेड अप सिक्योर्ड, ये दिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है। इस नाम को कंसीडर ना करें, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट के तौर पे हमने ऑनलाइन डाउनलोड करके डाला है। कह रहा है दिस इज टू सर्टिफाइड दैट पर्सन नेम्ड दिस सर्टिफिकेट दैट, ये सारा का सारा लिखा हुआ है इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पार्टी का नाम, ये जो दिया हुआ डिटेल, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इंस्टॉलमेंट रिडेम्पशन ऑफ अमाउंट कितना होगा, ये नॉमिनी की डिटेल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारा का सारा इसके अंदर कैसे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है।
प्लीज इसे जस्ट फॉर रेफरेंस के तौर पर लेना, दैट्स इट। मैंने आपको सिर्फ इसलिए डाला हुआ इसके अंदर ये कि आपको ये चीजें समझ में आए कि किस तरह का एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज, बस सिंपल सा। आगे चलते हैं जी, हमारा पर्पज क्या है समझने का। अब समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। किसमें? डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स। अब शेयर्स की हमने बात पढ़ी है, तो शेयर क्या होता है? हमने कहा हिस्सा, क्या? मालिक का हिस्सा। हमने शेयर कैपिटल की बात की थी, तो शेयर कैपिटल किसे कह रहे हैं? शेयर का मीनिंग हिस्सा, हिस्सा मीन्स मालिक, मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा, उसे हम नाम दे रहे हैं शेयर कैपिटल का। और मालिक के द्वारा क्या? बाहर से लिया हुआ कर्जा, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? डिवेंचर होल्डर्स। याद होगा जब हम बात करें शेयर्स की, तो शेयर्स में कौन पैसा लगाएगा? ओनर पैसा लगाएगा, ओन मनी। जबकि हम डिवेंचर्स की बात करें तो डिवेंचर्स क्या है? एक किस्म से लोन मनी। क्लियर? तो अगर शेयर में पैसा लगाया है तो वो कंपनी ने खुद लगाया होगा, ओनर ने खुद लगाया होगा, उसे हम नाम दे रहे हैं शेयर होल्डर। और शेयर कैपिटल और ओन मनी। अगर हम बात करें डिवेंचर केस में, तो डिवेंचर में क्या लिया होगा? बाहर से कर्जा लिया होगा कंपनी के द्वारा, वो कंपनी का खुद का पैसा नहीं है, कंपनी ने एज अ लोन लिया है, इसीलिए उसे नाम दे रहे हैं हम एज अ लोन मनी। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। अगर हम बात करें ओनरशिप की, तो आपको भी पता है कि शेयर होल्डर के केस में, शेयर्स के केस में क्या होता है? जो भी शेयर होल्डर है वो ओनर होता है। तो कह रहा है शेयर इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी, हेंस शेयर होल्डर इज द ओनर। पर डिवेंचर होल्डर तो क्या है? किस्म से डिवेंचर तो क्या है? कर्जा है, लोन है, वो वहां पर ओनर नहीं होगा। वो कह रहा है कि डिवेंचर्स इज बोरोइंग ऑफ द कंपनी, देयरफॉर डिवेंचर होल्डर इज अ लेंडर नॉट अ ओनर। क्लियर है बात? दूसरा पॉइंट तो कहता है रिटर्न की बात करें। अगर हम रिटर्न की बात करें तो अगर मालिक ने पैसा लगाया तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा सारा का सारा मालिक को मिलेगा। किसको मिलेगा? मालिक को। इट मींस कंपनी में जो भी शेयर होल्डर होंगे सारे का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिलेगा। तो डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? डिवेंचर होल्डर को लोन के बदले जो भी रेट इंटरेस्ट का तय हुआ है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड कहें या प्रॉफिट कहें, किसी भी रूप में कहें, उस प्रॉफिट को चाहे डिविडेंड के रूप में कहें चाहे प्रॉफिट के रूप में कहें, वो शेयर होल्डर को मिलता है। बट डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। कह डिवेंचर होल्डर्स वाज डिवेंचर होल्डर्स गेट्स इंटरेस्ट एट द स्टेटेड रेट वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। और इसीलिए हम इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कह रहे हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंपलसरी खर्चा है, देना ही है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, पर कितना देना है? जो रेट उनका तय हुआ है। रिपेमेंट की बात करें तो देखो शेयर होल्डर्स को पैसा रिपे नहीं किया जाता है, पर डिवेंचर होल्डर्स को एक टर्म के बाद आपको रिपे करना पड़ेगा। कह रहा है नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या है? एक लिमिटेशन है कि आपको एक पीरियड के बाद उसे वापस करना पड़ेगा। हाउएवर प्रेफरेंस शेयर्स हैज स्पेसिफाइड लाइफ एंड आर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है बात? यहां पर कह रहे डिवेंचर होल्डर्स को क्या होता है? हमें पे करना पड़ता है। कह रहे डिवेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, हेंस अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इज रिपेड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है बात? इशू एट डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता, लेकिन डिवेंचर्स को किया जा सकता है। कह रहा शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट वेयर दे आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जब कंपनी अपने शेयर अपने इंप्लॉइज को देती है, किसको देती है? इंप्लॉइज को देती है एट लोअर रेट, जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उससे कम रेट पर देती है, उसे हम नाम दे रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर। और ये इस केस में कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। बट अगर हम बात करें डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। सिक्योरिटी की बात करें, शेयर होल्डर केस में आपको कुछ भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, पर डिवेंचर के केस में आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में देना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। तो कह रहा है शेयर्स जो है आर नॉट सिक्योर्ड, पर डिवेंचर्स जो है वो मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड। जनरली यानी सिक्योरिटी देते ही हैं, वैसे जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है पार्टी पे। पार्टी अगर बिना सिक्योरिटी के कर्जा दे रही है तो बात अलग है, पर नॉर्मली केस में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। कन्वर्टिबिलिटी की बात करें, कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो हम प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरली इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं होता। इक्विटी शेयर्स क्या नहीं होते? कन्वर्ट नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर्स में भी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। बात करें डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर्स तो ऑलवेज कन्वर्ट किए जा सकते हैं शेयर्स में, नए डिवेंचर्स में। तो कह रहा है कि शेयर्स एक्सेप्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स में क्या है? कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। बट क्या प्रेफरेंस शेयर्स को भी, कौन से प्रेफरेंस शेयर्स? जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बात करें डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर्स को तो इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। बात करें वोटिंग राइट का, इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, बट
किसके पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। इसी तरह डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होगा क्या? नहीं। वोटिंग राइट का मतलब डिसीजन लेने की पावर, डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो एज अ लोन के तरह काम करेगा, दैट्स इट। तो डिवेंचर होल्डर्स में कहीं भी वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वही कह रहा है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात करें, हैव अ राइट टू अटेंड वोट इन द जनरल मीटिंग। इट मींस अटेंड कर सकता है मीटिंग, वोट दे सकता है। तो वोटिंग राइट किसके पास होगा? शेयर होल्डर्स के पास होगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट। रिस्क की बात करें, अगर हम रिस्क की बात करें तो आप बताइए डिवेंचर होल्डर ज्यादा सेफ है या फिर इक्विटी शेयर होल्डर? इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ज्यादा रिस्की है, प्रॉफिट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन शेयर होल्डर के केस में क्या है? नहीं, शेयर होल्डर के केस में जो पैसा लगाया वो डूब सकता है। लेकिन डिवेंचर होल्डर से केस में क्या है? जो इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको सिर्फ वो पे करना है। बट अगर उसे अदरवाइज देखा जाए तो डिवेंचर होल्डर ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आपने कर्जा लिया है, अपना पैसा अगर डूब जाए तो इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर से लिया हुआ कर्जा अगर डूब जाए तो उसको चुकाने की टेंशन बनी रहेगी। दूसरी चीज, आप जो इंटरेस्ट पे करते रहेंगे हर बार, यहां पर तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बट डिवेंचर केस में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आप कमाओ या नहीं कमाओ। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें कंसिडर करना है। तो कह रहे डिवेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ। सेफ इसलिए क्योंकि अपना पैसा नहीं है। सिक्योर्ड डिवेंचर्स आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। और सिक्योर्ड डिवेंचर्स तो क्या है? रिस्क फ्री। हमने सिक्योरिटी दे रखी है, कुछ होगा तो क्या होगा? हमारे एसेट्स को एडजस्ट करके वो खत्म कर लेगा। शेयर होल्डर्स आर ग्रेटर रिस्क, दे कैन लॉस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है, आगे क्या? प्रायोरिटी एज टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल की पेमेंट करें, जैसे मान लो कंपनी बंद हो रही है, कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है, तो वाइंड अप के टाइम पे सबसे पहले पेमेंट किसको की जाएगी? हमने डिसोल्यूशन भी पढ़ा था, कहां पर की जाएगी? सबसे पहले हम सिक्योर्ड लोन को पे करेंगे। और जनरली डिवेंचर्स क्या होते हैं? हमारे सिक्योर्ड लोन होते हैं, तो सबसे पहले सिक्योर्ड लोन को पे किया जाएगा। बचा कुचा लास्ट में अगर बचेगा तो मालिक को मिलेगा, यानी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डिवेंचर होल्डर्स को। शेयर्स के बीच में भी किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर को दी जाएगी, इक्विटी शेयर को बाद में प्रेफरेंस मिलेगी। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। कह रहे इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स इज मेड बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। In case of winding up the company, payment of share capital is made after the repayment of debentures। और शेयर्स में भी सबसे पहले किसको? प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा, और सेकेंडरी फिर इक्विटी शेयर को पैसा दिया जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डिवेंचर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। अब हम डिवेंचर को कंसिडर करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पे कहें तो हमने कहा डिवेंचर दो तरह से इश्यू होते हैं, या तो वो सिक्योरिटी लेगा या वो सिक्योरिटी नहीं लेगा। कंपनी ने कहा भैया हमें पैसा चाहिए, वो व्यक्ति कहता है कि हमें अगर आप कोई सिक्योरिटी दीजिएगा तो हम आपको लोन देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। एक तरीका। कंपनी ने दूसरे व्यक्ति से पूछा जी हमें लोन दे दीजिए, उसने कहा ठीक है जी लोन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है, कोई टेंशन नहीं है, आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी गुडविल मार्केट में, तो हम आपको लोन दे देते हैं विदाउट सिक्योरिटी। इट मींस दो तरह की पोजीशन हो गई। पहली पोजीशन क्या है कि अगर आपने असेट्स अपनी गिरवी रखवाई है, अपनी असेट्स दी है, उसके बदले आपको लोन मिला है, उसे हम नाम दे रहे हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। और अगर आपने असेट्स दी है और इस बार आपने असेट्स दी नहीं और आपको लोन मिल गया, इसे हम नाम दे रहे हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर। ठीक, तो कह रहा है सिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होंगे? सिक्योर्ड डिवेंचर्स का मीनिंग हमने कोई सिक्योरिटी के तौर पे अपनी असेट्स दी है, उसके बदले हमें कर्जा मिला है। कह रहा है सिक्योर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स व्हिच आर सिक्योर्ड बाय ईदर फिक्स्ड असेट्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द आरओसी। रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास आपको दिखाना पड़ेगा। बात करें अनसिक्योर्ड डिवेंचर की, तो अनसिक्योर्ड का क्या मीनिंग हुआ? जिसके अंदर हमने कोई भी सिक्योरिटी के तौर पे अपनी असेट्स को नहीं दिया है। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स व्हिच आर नॉट सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑफ असेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने कोई भी उसके असेट्स नहीं दिए। चार्ज का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका। चार्ज का मीनिंग है कि आपको देना ही पड़ेगा ऐसा खर्चा। इट मींस बात करें सिक्योरिंग की, कह रहे हैं कि securing the loan by mortgaging specific assets towards the loan. It means if the company does not meet its obligation, lender can get his payment from realization of the mortgage assets. In case of winding up of the company, liquidator के पास charge may be either fixed or floating. Again I'm saying चार्ज अगेंस्ट क्यों कह रहे हैं? चार्ज इसलिए कह रहे हैं कि मान लो हमने कोई एसेट्स से गिरवी रखी हुई है और वो जब मान लो दे ही नहीं रहे, हम लोन नहीं दे पा रहे या हमारे पास पैसा नहीं है, हम उसका कर्जा नहीं लौटा पा रहे, तो वो क्या करेगा? वो एसेट्स बेच के अपना पैसा निकाल के चला जाएगा। इसी को हम चार्ज करें, क्योंकि कंपनी को क्या है उस केस में उसे पे करना ही पड़ेगा। चार्ज फिक्स हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है। फिक्स चार्ज का मीनिंग क्या है कि परमानेंट नेचर है, जो कि आप जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, आप इसे दिखा सकते हो। कह रहे चार्ज क्रिएट ऑन डेफिनिट असेट्स ऑफ परमानेंट नेचर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये हो गया हमारा फिक्स चार्ज। अगर हम फ्लोटिंग चार्ज की बात करें तो यहां पर हमारा क्या है फ्लोटिंग चार्ज? जैसे मान लीजिए हमने इन्वेंट्री है,
हमने कहा भी हमारी इन्वेंट्री है, आप इसे कंसिडर कर लो। हमने कहा हमारे डेटर्स है, हमारे पास 1 करोड़ रुपए का डेटर है, 10 लाख का डेटर है, 5 लाख का डेटर है, आप वो ले लीजिए। क्लियर? उसे कहते हैं क्या? फ्लोटिंग चार्ज। तो वही कह रहा है चार्ज इज फ्लोटिंग चार्ज व्हेन नो स्पेसिफिक असेट्स बट ऑल असेट्स। स्पेसिफिक नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन वो असेट्स है। जैसे इन्वेंट्री कह सकते हैं, डेटर्स कह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे फिक्स हो गए। अ फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स हैज अ प्रेफरेंस ओवर एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर सेटलिंग द क्लेम्स इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कह रहा फ्लोटिंग चार्जेस होल्डर को क्या है? प्रेफरेंस मिलता है क्रेडिटर के ऊपर। क्रेडिटर्स के ऊपर मींस क्रेडिटर कह रहे जी मेरा पैसा दो पहले, नहीं, वो कह रहा है पहले हम किसका देंगे? फ्लोटिंग चार्ज का पैसा देंगे। ठीक, तो ये हमारे डिवेंचर्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। हम रिडेम्पशन के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं? डिवेंचर को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमें डिवेंचर रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। रिडीमेबल का मतलब यह है कि हमने एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि हमने भी ये टाइम दिया आपको 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, हम इतने टाइम बाद आपका ये पैसा वापस कर देंगे, तब तक हम आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। दूसरा इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का होता है कि हमने परपेचुटी के लिए क्या किया? डिवेंचर एज अ लोन ले लिया है, हमने कहा हम इंटरेस्ट आपको देते रहेंगे, सदाबहार के लिए इंटरेस्ट देते रहेंगे। क्लियर बात? जब कंपनी बंद होगी तो देखी जाएगी, लेकिन अभी हमारा मानना यह है कि हम अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपको लोन दे चुके हैं, आप हमें इंटरेस्ट देते रहिए, साल भर जो भी उनका एग्रीमेंट होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे, बट हमने लोन दिया फॉर परपेचुटी। क्लियर है बात? तो वही कह रहा है कि रिडीमेबल डिवेंचर कौन होंगे? कह रहे डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट आर रिपेबल बाय द कंपनी ऑन मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? एक स्पेसिफिक टाइम जो कंपनी ने लिया है लोन। इरिडीमेबल डिवेंचर्स कौन से होंगे? इरिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, हेंस आर रिपेड ओनली जब कंपनी बंद होगी तब दिए जाएंगे पैसे, उससे पहले नहीं दिए जाएंगे। तब तक क्या दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन इट मींस हमारे पास दो तरह के डिवेंचर्स होंगे, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स किन्हें कह रहे हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का मतलब ये हुआ कि हमने कंपनी की जो रिकॉर्ड्स है, नाम है, वहां पर उसे एज अ होल्डर कंसिडर किया हुआ है, नाम कंसिडर किया हुआ है। कह रहे रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ होल्डर। हमने कंपनी के जो रिकॉर्ड है उसमें लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति से हमने इतना कर्जा लिया हुआ है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ सच डिवेंचर्स इज पेबल टू द रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स। द ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर्स इन दिस केस रिक्वायर्स एक्सेप्शन ऑफ ट्रांसफर डीड। अब जब ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर डीड चाहिए होगी, वो एक अलग चीज है। अनरजिस्टर्ड या बियरर डिवेंचर ही बोलते हैं। अनरजिस्टर्ड डिवेंचर और बियर डिवेंचर्स कौन डिवेंचर्स होते हैं? जो कि रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी के रिकॉर्ड में या कंपनी के नाम में एज अ डिवेंचर होल्डर। These debentures are transferred by mere delivery, जैसे आया हमने उनको वापस कर दिया, that's it. Interest is paid to the person on coupon rate के हिसाब से, कूपन के बेसिस पे हम उसे अटैच कर देते हैं। तीसरा, चौथा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो हमने सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिवेंचर। दूसरा पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, हमने कहा रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिवेंचर और अनरजिस्टर्ड डिवेंचर, और लास्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। इट मींस कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स किसे कह रहे हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर हुए जिन्हें हम चाहते हैं कि इक्विटी में कन्वर्ट करना, उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जिन्हें चाहते हैं यानी हम नए डिवेंचर देना, जैसे मान लीजिए पहले हमारा डिवेंचर है 14% का डिवेंचर चल रहा है, हम चाहते हैं कि 18% का डिवेंचर इशू कर दें और डिवेंचर होल्डर एग्री कर जाता है, या हम चाहते हैं 12% का डिवेंचर इशू करना, नया वाला डिवेंचर अगर होल्डर एग्री कर जाता है, उसे कहते हैं कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब ही हुआ कि जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट क्या करेंगे? डिवेंचर को कन्वर्ट करेंगे। दैट मींस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल सकता है, हमारा पोजीशन बदल सकती है कि रिपेमेंट की क्या शेड्यूल, टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव आ सकता है, लोगों में बदलाव आ सकता है कि एक्स की जगह हमने वाई से लिया, एक्स का पैसा वापस कर दिया, इसे कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल का मीन जिसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। कहता है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। इफ पार्ट ऑफ द डिवेंचर अमाउंट इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, दे आर नोन पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इफ फुल अमाउंट ऑफ द डिवेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, उसे हम कहते हैं फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बट कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम नाम दे रहे हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मीनिंग जिन्हें हम डिवेंचर्स को है शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये थे हमारे 4 तरह के डिवेंचर। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने डिवेंचर होता क्या है। हमने कहा एक डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस है, एक सर्टिफिकेट है जो कि कंपनी ने लोन लिया है किसी व्यक्ति से, उसके और कंपनी के बीच में।
क्लियर है बात, जिसके अंदर कंपनी का अमाउंट लिखा होगा, कितना अमाउंट लिया है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, रिपेमेंट का क्या शेड्यूल होगा, किस तरह से रेट बढ़ेगा घटेगा फ्यूचर में, वो सारी की सारी कंडीशन उसके अंदर मेंशन होंगे टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने दूसरा ये सीखा कंपनी के फीचर्स क्या है, हमने कहा इश्यू ऑफ डिवेंचर के फीचर्स क्या है, ये डिवेंचर के फीचर क्या है वो पढ़ा। तीसरा हमने कहा डिवेंचर के टाइप क्या है वो पढ़ा। अब हम बात करें डिवेंचर्स को बैलेंस शीट में किस तरह दिखाया जाएगा। अब देखिए डिवेंचर हमने याद होगा दो तरह से कंसिडर किया था, या तो वैसे जनरली डिवेंचर्स हमारे सारे के सारे लॉन्ग टर्म होते हैं, बट अगर हमने शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई डिवेंचर इशू किए हैं तो हम उसे शॉर्ट टर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं अंडर बोरिंग। ठीक, तो हमने कहा डिवेंचर को सबसे पहले याद होगा बैलेंस शीट हमने पढ़ी है, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट पढ़ा है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में भी लॉन्ग टर्म बोरिंग, कहां आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, एक तो यहां कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा करंट लायबिलिटी के अंदर, दूसरा करंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो याद रखना बैलेंस शीट में कहां आएगा ये, या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा या शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा, अंडर नॉन करंट लायबिलिटी एंड अंडर करंट लायबिलिटी डिपेंड ऑन द लोन पीरियड, कि हमने लोन की रिपेमेंट कब करनी है। अगर हमारे को लोन लिया हुआ है और हमें उसे आने वाले एक साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर हम उसे पे करने वाले हैं, उसे हम शॉर्ट टर्म कहेंगे, अदरवाइज उसे लॉन्ग टर्म करेंगे। जब हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, जब हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, हमने बहुत डिटेल में समझा था इन सब बातों को। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। ठीक, इस तरह नोट्स हम बना ही लेंगे, नोट्स हमने सिखाए हुआ है कितने तरह की ये। हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी के बारे में हम सीख चुके हैं। हमने कहा अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है और लोन अगर मिच्योर हो रहा है, लोन अगर मिच्योर हो रहा है या हमें लगता है कि हम इसे रिपे कर देंगे विद इन 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो हम इसे नाम देंगे करंट का, अदरवाइज हम नाम देंगे नॉन करंट का। करंट होगा तो करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, नॉन करंट होगा तो नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया, वैसे समझ लेते हैं क्या लिखा है। करेक्ट, कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग डिवेंचर 10 लाख, 10,000 डिवेंचर्स दे रखे, 100 रुपए का एक है। एज ऑन 31 मार्च 23, आउट ऑफ विच डिवेंचर्स रुपीज 1 लाख आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 जनवरी 24। अब आप देखिए 31 मार्च 23, 31 जनवरी 24, इट मीन लगभग एक साल के अंदर हमें इसे पे करना पड़ेगा। इट मीन 10 लाख में से 1 लाख तो क्या हो गया हमारा, शॉर्ट टर्म हो गया, और 9 लाख हमारा लॉन्ग टर्म हो गया। तो स्टार्टिंग में क्या रहा होगा बैलेंस शीट में, अगर मैं बैलेंस शीट देखूं तो मैंने कहा इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म जो हमारी लायबिलिटी होगी, इसके अंदर ये लॉन्ग टर्म बोरिंग से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसके अंदर हमने देखा नॉन बोरिंग, ये क्या दिखा होगा हमने इसके अंदर, बोरिंग, वो पूरी 10 लाख रुपए की रही होगी। कितने की रही होगी, 10 लाख की। बट अब सिचुएशन बदल जाएगी, अभी 10 लाख नहीं रह जाएगा, 9 लाख रह जाएगा, और बाकी अब कहां चला जाएगा, करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। बोरिंग कितना, 1 लाख, क्यों, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म के अंदर चला गया है। कहता है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर हमें, अब हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारी बैलेंस शीट है। हमने कहा हमारे पास अब लॉन्ग टर्म में कितना रह गया, मात्र 9 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में रह गए, और बाकी कहां चले गए, शॉर्ट टर्म में। तो हम 9 लाख को कहां दिखाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन 9 लाख, और करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म कितना, 1 लाख, क्योंकि हमें पता है कि हमें 12 महीने के अंदर यानी 1 लाख रुपए पे करना है, और बाकी बचा 9 लाख हमें 12 महीने के बाद पे करना है। इस तरह से हम इसे प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। अब हमने कहा डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं, कंपनी क्या कर सकती है, डिवेंचर इशू करती है किस चीज के लिए, पैसे के लिए। या तो कंपनी कह रही है हमें पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी कह रही है अगर हमें आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमें अदर देन कैश यानी असेट्स भी दे सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हमें कंसिडरेशन दे सकते हैं अदर देन कैश। एंड लास्ट कह रही कंपनी कि हम आपको क्या कर सकते हैं, एज अ डिवेंचर को क्या कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे भी इशू किया जा सकता है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कह रहा है कि कंपनी इशू करती है डिवेंचर, इशू करने का मतलब होता है जारी करना, देना। तो कंपनी डिवेंचर इशू करती है, कंपनी कौन, कंपनी इशू दे रही है। डिवेंचर का मतलब क्या हुआ, डिवेंचर सर्टिफिकेट। डिवेंचर का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, डिवेंचर सर्टिफिकेट। तो ये हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, यानी मान के चलते हैं एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड चाहती है एक्स से 10 करोड़ रुपए लेना एज अ लोन। अब एबीसी लिमिटेड एक्स को क्या देगी, डिवेंचर सर्टिफिकेट देगी। तो बस इसी को हम नाम दे रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हम नाम दे रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। तो क्या हुआ, कंपनी ने एक्स को शेयर डिवेंचर दिया, इशू किया, इट मीन सर्टिफिकेट दिया, इसको हम नाम दे रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है बात। तो इशू ऑफ डिवेंचर कंपनी क्या कर रही है, लोन के बदले दे रही है। तो लोन के बदले जब सर्टिफिकेट दे रही है तो कंपनी कह रही है या तो आप हमें लोन कैश में दे दो, कैश का मतलब कैश और बैंक,
या तो हम अदर देन कैश और बैंक दे दो, इट मींस आप असेट्स में दे दो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, कुछ भी, या फिर आप एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे दो, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे दो। तो हम कह रहे हैं हम उसे तीन तरह से यानी डिवेंचर इशू कर सकते हैं, कैश के लिए, अदर देन कैश के लिए, और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। डिटेल में समझते हैं एक एक चीज को, बट आपको समझ में आ गया होगा डिवेंचर किस तरह से इशू किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करें कैश की, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कह रही है कि हम आपको डिवेंचर दे दे रहे हैं, आप हमें कैश दे दो। मतलब हम आपको क्या करें, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि आपके और हमारे बीच में इतने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, इतने रुपए का लोन क्या हुआ, एक दूसरे के बीच ट्रांजैक्ट हुआ है, और इतने लोन का हम आप पर इतना इंटरेस्ट देंगे, इसको इस तरह से पे करेंगे। ठीक, एक तरीका ये हो गया। तो क्या है, एक्स है और इधर एबीसी लिमिटेड है। मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, एक्स से 10 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसे क्या दिखा दिया कि हमने एज अ लोन लिया है, एज अ डिवेंचर लिया है, इसके अगेंस्ट हमने आपको सिक्योरिटी के तौर पर ये एसेट्स दी हुई है, हम आपको हर साल इतना इतना इंटरेस्ट देते रहेंगे, हमने लोन इतने पीरियड के लिए लिया हुआ है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इस बार क्या है, एक्स से कंपनी ने, एबीसी ने डिवेंचर इशू किए, लोन लिया, लेकिन इस बार असेट्स लिए। इस बार क्या लिए, असेट्स लिए, मान लो 10 करोड़ रुपए की। इस बार कंपनी ने कैश और बैंक कुछ नहीं लिया। असेट्स मींस मशीनरी पड़ी हुई थी, मशीनरी ले ली, फर्नीचर पड़ा हुआ था, फर्नीचर ले लिया, कंप्यूटर पड़ा था, कंप्यूटर ले लिया, अदर देन कैश और बैंक ले लिया। एंड लास्ट कहता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कंपनी ने क्या किया है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी ले लिया। एबीसी लिमिटेड से क्या ले लिया है, कोलेटरल सिक्योरिटी ले लिया है, मान लो 10 करोड़ रुपए की। ठीक, तीनों कंडीशन है, तो पढ़ लेते हैं। कह रहा है it means that company has received an amount cash or check against the debentures issued. When debentures are issued at cash, they may be issued at par, premium और discount। हम इसे और डिटेल में समझेंगे कि जब शेयर कंपनी कैश में इश्यू कर सकती है या डिवेंचर होल्डर को देगी, तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों कंसिडर किए जा सकते हैं। अदर देन कैश में क्या होगा, इट मींस दैट कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड द अमाउंट, कंपनी ने इस बार पैसा रिसीव नहीं किया, किसमें, कैश और चेक में, अगेंस्ट द डिवेंचर्स इशूड। Such issue of debenture can be issued to promoters for their services to vendors against assets purchase। कई बार क्या होता है, जो प्रमोटर्स होते हैं हमारे, ये जो हमारे क्या होंगे, यानी अंडरराइटर्स होंगे, हम उनकी सर्विसेज के बदले उन्हें क्या करते हैं, डिवेंचर्स दे देते हैं, उसे भी हम यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। और जो हम असेट्स खरीद रहे हैं वेंडर से, या जो हम असेट्स के रूप में ले रहे हैं अदर देन कैश और बैंक, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, डिवेंचर इशू कर सकते हैं। एंड लास्ट रहता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इट मींस security given for loan in addition to prime principal or principal security या prime security is known as collateral security. Debentures may be issued as collateral security when the borrower is not in a position to give any other assets as a collateral security। ठीक, इसे भी हम समझेंगे और डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। अब कैश का मीनिंग क्या हुआ, कंपनी कह रही है कि भैया हम आपको डिवेंचर दे रहे हैं, हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हमने आपसे कर्जा लिया है, हम आपको हर महीने इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, हर साल इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, और एक पीरियड जब ड्यू टाइम आएगा तो हम आपका लोन भी वापस कर देंगे। इसे कह रहे हैं कंपनी इशू कर रही है डिवेंचर फॉर कैश। अब आप समझिए, कंपनी ने जब डिवेंचर इशू किए कैश के रूप में, तो कंपनी कह रही है कि देखो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है कि हम एट पार इशू कर सकते हैं, हम एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं, और हम एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब समझना। देखिए, आप भी इन्वेस्टर हैं, इन द सेंस हम बात करें किसी भी व्यक्ति की, हर व्यक्ति चाहता है कि इस कंपनी को लोन दे दे। एग्जांपल के तौर पे आज के टाइम पे मान के चलिए, जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है आपकी, इसी तरह जैसे आपकी विप्रो कंपनी है, इसी तरह आपकी HCL कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी काम, जैसे HDFC बैंक है आपका, यानी क्या है, नहीं SBI बैंक है, ICICI बैंक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रांडेड हैं, जो बहुत बड़ा नाम है। अब आप बताइए, कंपनी कह रही है कि भैया ऐसा है, हम आपसे कितना रुपए लेंगे, 100 रुपए लेंगे एज ऑन डेट। हमने कहा 100 रुपए लेंगे और 100 की उसकी वैल्यू कंसिडर की जाएगी एज ए लोन। इसे नाम दे रहे हैं पार। इसे क्या नाम दे रहे हैं, पार। कि आपने में 100 रुपए का लोन दिया, हमने अपनी बुक्स में से 100 रुपए का कंसिडर कर लिया कि जब हम आपको वापस करेंगे पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट, तो पूरा 100 रुपए देंगे। ठीक। दूसरा केस, कंपनी कह रही है कि आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए, बट मैं उसे अपनी बुक्स में सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए दिखाऊंगी एज अ लोन, एज अ डिवेंचर। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम आपको क्या कर रहे हैं, एज अ डिस्काउंट पर कंसिडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट पर डिवेंचर को इश्यू किया जा रहा है। इट मींस कंपनी 10 रुपए को क्या कर रही है, कंसिडर कर रही है एज अ डिस्काउंट। तो कंपनी आज कितना पैसा, कंपनी कितना ले रही है आज बताइए? कंपनी सिर्फ 90 रुपए ले रही है। कितना ले रही है आपसे? 90 रुपए। बट कंपनी आपको देगी कितना? पूरा 100 रुपए। कंपनी कितना वापस करेगी आपको? पूरा 100 रुपए। कंपनी को जरूरत है पैसे की, कंपनी को नीड है, कंपनी कह रही मुझे चाहिए पैसा, अभी मेरे को बहुत काम करना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है,
और जो भी समझे, चाहे टैक्स पे करना है कंपनी को, इंप्लॉय को सैलरी पे करनी है, कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है, वट एवर इज द रीजन, कंपनी कह रही है कि आप हमें 90 रुपए दो, हम आपको जब वापस करेंगे तो कितना देंगे, 100 रुपए। इसलिए कंपनी कह रही है कि हम किस पर इश्यू कर रहे हैं, डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हैं। चौथा केस, कंपनी कह रही है 100 रुपए का डिवेंचर है, ठीक, कितना, 100 रुपए का डिवेंचर है, पर हम 100 रुपए आपको देंगे, लेकिन आपको हमें कितने दे होंगे, 110। इसे कहते हैं प्रीमियम पर इश्यू करना। क्या करना है, प्रीमियम पर। कंपनी बढ़िया है, कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, कंपनी कह रही है हम आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दे रहे हो ना, हम आपको 10 रुपए तो क्या करेंगे, नॉर्मली इंटरेस्ट पे कर देंगे, या जो भी आपका इंटरेस्ट का रेट होगा, मान लो 18 रुपए, तो 18 रुपए तो हम इंटरेस्ट पे कर देंगे आपको। और आपको तो ये वन टाइम पेमेंट करना है ना, आपको तो लंबे टाइम तक फायदा मिलता रहेगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जब तक कंपनी रहेगी तब तक आपको फायदा मिलता रहेगा। तो कंपनी कह रही है कि तीनों पॉसिबिलिटी है कि कंपनी क्या कर सकती है, पार पे इश्यू कर सकती है कि 100 रुपए लिया हम 100 रुपए वापस करेंगे। दूसरा, कंपनी डिस्काउंट पर इश्यू कर सकती है। डिस्काउंट पर इश्यू कब करती है कंपनी, जब कंपनी की हालत थोड़ी अच्छी नहीं होती है। तो कंपनी कह रही है कि आप हमें क्या करो, 90 रुपए तो हम आपको 100 रुपए वापस करेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी कह रही है कि हम प्रीमियम पर इश्यू करेंगे, इट मींस हम आपसे ज्यादा पैसा लेंगे, लेकिन जब आपको रिटर्न करेंगे थोड़ा कम रिटर्न करेंगे, बाकी जो इंटरेस्ट है वो अलग चीज है, वो कंपनी पे करती रहेगी। हम बात करें प्रिंसिपल अमाउंट की, ठीक, कह रहा है एट पार। डिवेंचर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू, एट प्रीमियम मींस डिवेंचर आर इशूड एट प्राइस that is higher than its face value. Such premium on issue is a capital receipt and credited to security premium reserve. जो भी हमारा प्रीमियम आएगा इसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम में कंसिडर करेंगे। याद होगा जब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बैलेंस शीट पढ़ी थी, तो हमने यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था हमने सिक्योरिटी प्रीमियम, याद होगा आपको, तो वही सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। बात करते हैं डिस्काउंट की। कह रहे डिस्काउंट जो है क्या है, जो फेस वैल्यू उससे कम कर, जब कंपनी बेचती है अपने डिवेंचर को, उसे डिस्काउंट करें। सच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज डेबिटेड टू एन अकाउंट, और उसे हम नाम दे रहे हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बात करें डिस्क्लोजर की, ये जो हमारा डिस्काउंट है इसे हमें डिस्क्लोज करना होता है, तो ये आपका करंट असेट्स में कंसीडर किया जाएगा या नॉन करंट असेट्स में। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो डिस्काउंट है हमारा, ये लॉस है कंपनी के लिए किस्म से, क्योंकि आप कंपनी को क्या करना है, आने वाले टाइम में इसे राइट ऑफ करना होता है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, 10 रुपए या 10 करोड़ रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मान लीजिए 1000 करोड़ का शेयर इश्यू किया, 10 करोड़ का डिस्काउंट दे दिया, 10 करोड़ कंपनी की बुक्स में दिख रहा होगा। एक ही साल चार्ज करेंगे तो क्या होगा, कंपनी को ह्यूज लॉस दिखेगा, इसलिए अमोटाइज करते हैं, इसे क्या करते हैं, अमोटाइज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द डिवेंचर। मान लीजिए हमने 10 साल के लिए अगर डिवेंचर लिया, तो हमने कहा इसे 10 सालों में राइट ऑफ कर देंगे। जब 10 सालों में राइट ऑफ करेंगे तो हर साल 1 करोड़ रुपए पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि क्या ये आपका शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। मान लीजिए जो भी आपका डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10 करोड़ का है, अगर आपको इसे आने वाले 1 साल में राइट ऑफ कर देना है तो ये करंट हो जाएगा। और जो आपको बियॉन्ड 1 ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड जा रहा है, उसे हम नॉन करंट नाम दे रहे हैं। उसे क्या नाम दे रहे हैं हम, नॉन करंट। क्लियर है बात। तो करंट और नॉन करंट दो होगा। करंट का मीनिंग क्या हुआ, करंट का मीनिंग हुआ कि जिसे आपको आने वाले 1 साल के अंदर खत्म करना है, आने वाले 1 साल के अंदर राइट ऑफ करना, उसे हम करंट दे रहे हैं। और जिसे आपको 1 साल के बाद राइट ऑफ करना है, नहीं 1 साल तो कम से कम बुक्स में रखना है, उसके बाद उसे राइट ऑफ करना है, उसे हम नाम दे रहे हैं नॉन करंट का। तो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है that part of unamortized discount or losses on issue of debenture which is to be written off within a period of 12 months from the date of balance sheet or within a period of operating cycle is shown in the balance sheet as a current assets under the head other current assets। ठीक है। और नॉन करंट में क्या हो जाएगा, इट मींस उसे 1 साल के बाद तक आपको रखना है। तो कह रहा है कि दैट पार्ट ऑफ द अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर व्हिच इज टू बी रिटन ऑफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट और फ्रॉम ऑपरेटिंग साइकिल के बाद इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द नॉन करंट असेट्स, और उसमें भी कहां, अदर नॉन करंट असेट्स। तो अदर नॉन करंट असेट्स में ये आ जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। हम इसे समझेंगे और डिटेल में आने वाले टाइम में कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है। डिस्काउंट का मीनिंग है कंपनी कह रही है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, आज 100 रुपए का प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब हम आपको वापस करेंगे तो 100 रुपए देंगे, आप हमें आज 90 रुपए दे दीजिए, आप आज हमें 95 रुपए दे दीजिए, क्योंकि हमें जरूरत है। हम आपको जब वापस करेंगे तो कितना देंगे, 100 रुपए। तो कंपनी के लिए 5 रुपए सीधा सीधा डिस्काउंट हो गया। कंपनी कह रही है कि डिस्काउंट दे रहे हैं। कई बार कंपनी कहती है कि नहीं 100 नहीं, हम आपको 105 रुपए या 110 रुपए देंगे। कितना देंगे, 10। अब सोचिए कंपनी ने कितना लिया था, फेस वैल्यू थी 100 रुपए, कंपनी को आज कितना पैसा मिल रहा है 95, और कंपनी पे कितना करने वाली है, कंपनी पे करेगी फ्यूचर में 110 रुपए मान लीजिए। अब आप सोचिए 5 रुपए का तो इसे कहेंगे हम डिस्काउंट, क्या कहेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना हो गया, 5 रुपए। अब कंपनी रिपे कितना करेगी फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू से कंपनी रिपे करेगी 10 रुपए ज्यादा।
तो जो 10 रुपए फेस वैल्यू से जितना ज्यादा पे करेगी उसे कंपनी कह रही है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कि एट द टाइम ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, कि जब डिवेंचर को रिडीम करेंगे उस समय हमें क्या करना होगा, इतना एक्स्ट्रा पे करना होगा, वो भी कंपनी के लिए लॉस है। क्लियर है बात? तो हम इसको कंसिडर करते हैं। तो हमने कहा यहां पर हमारा तीन तरह से होगा, या तो हम कैश में इशू कर रहे होंगे या अदर देन कैश कर रहे होंगे, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कर रहे हैं। हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कि हमने कैश में अगर हमने कोई डिवेंचर इशू किए हैं तो हम किस तरह से कंसिडर उसे करेंगे और उसे हम किस तरह से बुक्स में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम यानी स्टार्ट करते हैं कि कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं। कंपनी ने डिवेंचर इशू किए किसके लिए? कैश और बैंक के लिए। हमने कहा तीन पॉसिबिलिटी है, कैश और बैंक या अदर देन कैश और बैंक, और तीसरा एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये तीन पॉसिबिलिटी है। हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं कैश और बैंक की। ठीक, कंपनी जब कैश और बैंक में इश्यू करती है तो उसके अंदर भी दो पॉसिबिलिटी है। कैश और बैंक में भी क्या है? दो पॉसिबिलिटी। कि कंपनी कह रही है कि हम लमसम ले लेंगे एक साथ, या हम इंस्टॉलमेंट में लेंगे। क्या लेंगे हम पैसा? इंस्टॉलमेंट में। लमसम का मीनिंग ये हुआ, कंपनी कह रही है कि हमें आज के आज, मान लीजिए कंपनी को 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी कह रही है कि डिवेंचर होल्डर को कि हम आपको 10 करोड़ रुपए का डिवेंचर दे रहे हैं, आप 10 करोड़ रुपए का लोन हमें तुरंत दे दो, एक साथ दे दो 10 करोड़ का लोन। इसे कहते हैं लमसम में लेना, एक साथ लेना। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कंपनी कह रही मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत तो है, लेकिन सारी जरूरत अभी नहीं है। आप मेरे को 2 करोड़ रुपए अभी दे दीजिए, 5 करोड़ रुपए मुझे थोड़े टाइम बाद दे दीजिए, और 3 करोड़ रुपए मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब दे दीजिए। इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? इसे कहते हैं कि जब आप लोग अप्लाई करोगे उस समय एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे 2 करोड़ रुपए दे देना। जब मैं आपको डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दूंगी कि भैया मैंने आपसे कर्जा ले लिया है, इसे कहते हैं डिवेंचर शेयर को क्या करना? अलॉट करना। डिवेंचर जब हम आपको अलॉट करेंगे 5 करोड़ उस समय दे देना, और फ्यूचर में मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मंगवा लूंगा। उसे कहते हैं कॉल मनी। उसे क्या कहते हैं? कॉल मनी। तो कह रहा है 3 करोड़ रुपए में कॉल के टाइम पे आपसे मंगवा लूंगा। कॉल क्या हो सकता है? 3 करोड़ को जरूरी नहीं है वो ऐसे भी मंगवा सकता है, 2 करोड़ 1 करोड़ ऐसे भी मंगा सकता है, 1-1 करोड़ 3 बारी में। इसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल कहेंगे। क्लियर है बात? तो इस तरह से यानी कॉल का पैसा मंगवा सकता है। तो कैसे पैसा मंगवाएगा इंस्टॉलमेंट में? एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसा मंगाएगा, जब डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे तब पैसा मंगवाएगा, और जब उसे कॉल का पैसा जब जरूरत पड़ेगी उसे तो उस तरह पैसा मंगवा लेगा। कॉल 1 2 3 कितनी भी हो सकती है। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है? कंपनी कह रही है हमें एक साथ ही पैसा दे दो, भाई हमें अभी सारी जरूरत है, हमें सारा का सारा पैसा आप अभी दे दो। क्लियर है बात? अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं। जब आप कर्जा लोगे, एक साथ कर्जा लोगे, तो क्या होगा? अगर मैं बैलेंस शीट समझूं तो देखिए मेरी बैलेंस शीट है। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी बैलेंस शीट है, प्रीवियस ईयर, यहां पर हम लिखते हैं करंट ईयर, यहां लिखते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, और यहां पर्टिकुलर इक्विटी एंड लायबिलिटी। मैंने यहां पर सीधा लिख रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि मैं डिवेंचर ले रहा हूं, और इधर लिख रहा हूं मैंने कैश और बैंक, किसमें? करंट असेट्स में। ठीक है जी, अब समझना, मैंने जब कर्जा लिया तो नॉन करंट लायबिलिटी मैंने लिख दिया 10% डिवेंचर्स, कितना? 10 करोड़ रुपए। और कैश और बैंक में क्या लिख दूंगा कि भाई मैंने लोन लिया है कितना? 10 करोड़ रुपए। तो मेरी जेब में 10 करोड़ रुपए आ रहा होगा, 10 करोड़ का मेरी लायबिलिटी बढ़ रही होगी। यही मेरी प्रेजेंटेशन होगी बैलेंस शीट में। यस, ये 10% का मेरा क्या? नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी एज अ बोरिंग, बोरिंग के अंदर आ जाएगा, लोन से लोन जो हमने लिया हुआ है बोरिंग्स में। और दूसरा हमारा कैश और बैंक में 10 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। एंट्री क्या होगी? अगर मैं एंट्री कहूं तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक, सीधी एंट्री यही है, पैसा आ रहा है और लोन बढ़ रहा है। अब हम इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, समझना इस चीज को। हम इसे थोड़ा और तरीके से कंसिडर करते हैं, समझना। देखिए, हम इसे कंसिडर करते हैं कि जब क्या होता है कि नॉर्मली अप्लाई किया जाता है और उसे उसका डिवेंचर दिए जाते हैं। ऐसे नहीं हो कि देखो अब कंपनी अच्छी है, कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, पर कंपनी सबको वैल्यू करेगी नहीं करेगी, किसको कंसिडर करेगी और नहीं करेगी, किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं है, आई बात समझ में? तो इस केस में क्या करेगी कंपनी? उन लोगों को बोल रही है कि आप ऑफर कीजिए, जो हमें पसंद आएगा हम उसे कंसिडर कर लेंगे। तो कंपनी जब ऑफर करने की बात करे तो कंपनी कह रही है कि पैसा दीजिए हमें, तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 करोड़ रुपए। ठीक है, ये हो गया अप्लाई करने का टाइम। ठीक, अप्लाई एंड अलॉट दोनों एक साथ ही हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि पैसा एक साथ मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं लमसम की, बात कर रहे हैं किसकी? लमसम की। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 10 करोड़ रुपए। ठीक, ये होगी हमारी लमसम की एंट्री। क्या होगी हमारी? लमसम की एंट्री। कई बार क्या होता है कंपनी ज्यादा पैसा ले लेती है। कई बार क्या होती है कंपनी, मान लीजिए कंपनी के टाइम पे 12 करोड़ रुपए दे दिया, पर कंपनी क्या कह रही है कि भैया हमें तो 10 ही करोड़ रुपए चाहिए था।
तो कंपनी 10 ही करोड़ रुपए के डिवेंचर देगी तो बाकी 2 करोड़ वापस करने पड़ेंगे। तो अगर कंपनी पैसा वापस करती है, मान के चलिए अगर वापस करेगी तो एंट्री क्या लिखेगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो भी है तो टू बैंक अकाउंट। ये कंपनी ने क्या कर दिया, पैसा रिफंड कर दिया। ठीक, अब इसे समझ लेते हैं। कह रहा है इफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिसीव्ड इन लमसम, एक साथ पैसा रिसीव हो गया है तो एंट्री क्या करेंगे, जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। जब डिवेंचर दिए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे डिवेंचर, तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। कई बार कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। मान लेते हैं कंपनी के पास 5 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक, और 5 लोगों का पैसा कितना हो गया, सबने यानी 2-2 लाख रुपए, 10 करोड़ हो गया। अब मान के चलते 5 ही लोग अप्लाई करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कंपनी ने 10 करोड़ मांगा, 5 लोगों ने 10 करोड़ दे दिया, बात खत्म। पर सोचो ऐसे भी तो हो सकता है कि इसमें से एक व्यक्ति ने क्या किया हो, 3 करोड़ दे दिया हो या 4 करोड़ दे दिया हो, तो कंपनी के पास 11 करोड़ रुपए आ गया। जब कंपनी के पास 11 करोड़ आ गया तो कंपनी को अब 1 करोड़ वापस करना पड़ेगा। जब कंपनी वापस करेगी तो क्या कह रहा है वो, फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वापस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिवेंचर इशू किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। जिस दिन डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। और जिस दिन कंपनी, यानी हो सकता है कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया कंपनी के पास, ज्यादा लोग चाहते हैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, तो कंपनी ने क्या किया, कुछ पैसा वापस कर दिया जो कंपनी को जरूरत नहीं थी, तो उसे कहते हैं डिवेंचर को रिफंड करना। तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये था हमारा लमसम, जब हमें एक साथ क्या करना है, पैसा लेना है। दूसरी पॉसिबिलिटी आती है, कंपनी कहती है कि हम अब क्या करेंगे, किस्तों में पैसा लेंगे। किस्तों में मींस इंस्टॉलमेंट में, हम एक साथ पैसा नहीं मंगाएंगे, जब हमें जरूरत होगी तब उस हिसाब से पैसा मंगवाएंगे। उस हिसाब से जब पैसा मंगाएगी कंपनी तो अब समझते हैं, जब कंपनी आपसे किस्तों में पैसा मंगाएगी तो देखो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आपसे पैसा मंगवा रही है इन इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट कैसे होंगी, इंस्टॉलमेंट होगी कि जब आप अप्लाई करोगे, मान लेते हैं 100 रुपए का एक डिवेंचर है और 10 लाख डिवेंचर है, 10 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, ठीक है, अब समझिए, कब जब आप अप्लाई करोगे तो आप यानी 20 रुपए दे देना। जब आपको डिवेंचर को आपको अलॉट किए जाएंगे तो आप यानी 30 रुपए दे देना। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा लेंगे 30 रुपए, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम सेकंड फाइनल कॉल मंगा लेंगे 20 रुपए। ये 100 रुपए हो गए पूरे। इस तरह से हम पैसा मंगवा लेंगे इंटो में, बाकी 10 लाख तो शेयर डिवेंचर है ही, तो हम 10 लाख डिवेंचर तो कंसिडर कर ही रहे हैं। ठीक है, तो जरा बताइए, सबसे पहले कंपनी ने पैसा अप्लाई करने के लिए मंगाया, जब अप्लाई करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 10 लाख डिवेंचर से 20 रुपए का एक है, 2 करोड़ रुपए। ठीक है, दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो भी रेट डिसाइड होगा, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 2 करोड़ रुपए। अब क्या होता है, कई बार कंपनी से क्या होता है, ज्यादा पैसा आ जाता है कुछ लोग, क्योंकि जब अप्लाई करेंगे तो ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, तो जब अप्लाई किया जाता है तो मान लेते हैं नहीं हमारे पास 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ रुपए आ गए। हमने 100 लोगों को बुलाया था, 150 लोग आ गए, पॉसिबल है ना। हमने कहा भी 100 लोगों को ऑफर किया, जो जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं लगाइए। अब जब सबकी एप्लीकेशन आती रही तो हमारे पास 100 की जगह कितने लोग आ गए, 150। 100 लोगों को तो हमने क्या डिवेंचर दे दिया, बाकी 50 लोगों को क्या करना पड़ेगा वापस। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखोगे जब फ्लैट निकलते हैं, गवर्नमेंट के फ्लैट निकलते हैं, तो एप्लीकेशन बहुत सारी आती है, पर सबको थोड़ी ना पैसा मिलता है, सबको थोड़ी ना प्रॉपर्टी मिल जाती है, सबको थोड़ी ना यानी वो फ्लैट मिल जाता है। तो जिन लोगों को फ्लैट मिल गया उनको तो फ्लैट दे दिया, पर जिनका फ्लैट नहीं मिला उनको क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि जब एक्सेस पैसा आ जाता है, एक्सेस मनी आ जाता है, तो वो क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि कुछ लोग, जिन लोगों का पैसा आया है एक्सेस, जिन लोगों का पैसा आया एक्सेस, अगर हमने उन्हें डिवेंचर नहीं दिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। तो पैसे, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपने रिफंड कर दिया, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया था आपने उसे वापस कर दिया। जब वापस करोगे तो एंट्री क्या करोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने पैसा वापस कर दिया जो एक्सेस था। अब सोचिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, भी हम कह रहे हैं कि उन लोगों ने अप्लाई किया और उनको हमने शेयर्स दे दिए, डिवेंचर्स दे दिए, हमने उनको क्या कर दिया, डिवेंचर्स दे दिए, पर जब उन्होंने पैसा दिया था
जब उन्होंने पैसा दिया था तो जैसे हमने कहा 2:1 के रेशियो में दे दिया हमने, मींस जिन लोगों ने 200 रुपए दिए थे उनको हमने 100 रुपए के डिवेंचर दे दिए, या जिन लोगों को 200 रुपए के लिए अब दिए थे हमें उनको हमने 150 रुपए तक के डिवेंचर दे दिया। हमने कहा कोई नाराज ना हो भाई, सबको बांट देते हैं। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंगली क्या किया, दे दिया। तो कुछ लोगों का पैसा क्या आएगा, ज्यादा आया होगा। बट इस व्यक्ति ने क्या किया, मान लीजिए इसने यानी हमें 200 रुपए दिए जबकि हमने डिवेंचर इसे 150 के दिए, तो भाई 50 रुपए इसका एक्स्ट्रा आ गया ना। अब एक तरीका यह है कि इस 50 रुपए को मैं वापस कर दूं, पर जनरली कंपनी कहती है कि भैया इसे वापस नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम इसे डिवेंचर अलॉट करेंगे तब भी तो इससे पैसा मांगेंगे ना, और जब इससे उस समय पैसा मांगेंगे तो बोल देंगे कि भाई 50 रुपए आपके हमारे पास पहले से ही पड़े हुए हैं, आप इतना पैसा हमें कम दीजिए। तो उसे कहते हैं कि डिवेंचर का पैसा जो आया हुआ एक्सेस पैसा उसे एडजस्ट करना। तो क्या करें, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन के टाइम पे जब ज्यादा आया था उसे हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। हमने कभी जब आपको डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे तब आपसे पैसा मंगाया जाएगा 30 रुपए के हिसाब से, इन जितने भी डिवेंचर आपके पास होंगे। तो जो आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुके हो हमें, उतना हम आपका एडजस्ट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, किस पर एडजस्ट कर रहे हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। किस पर एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति इतना ज्यादा पैसा दे देता है कि अलॉटमेंट का पैसा एडजस्ट होने के बाद भी पैसा बच जाता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपके पास अभी फर्स्ट कॉल का पैसा है, हम तब मंगवा लेंगे आपसे। टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, तो हमने कहा फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर लेंगे आपका इतना पैसा। हो सकता है उसके बाद भी पैसा बच जाए उसका, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास सेकंड कॉल का पैसा है, डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो हमने कहा क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन, मान लीजिए जो भी पैसा उसने हमें एक्सेस दिया है उसे हम या तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, या तो हम फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करेंगे, या तो हम सेकंड एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्टमेंट करने के लिए अगर कुछ नहीं बचा, इसके बावजूद भी अगर बच जाता है तो हम उसका पैसा क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। दैट इज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है बात। तो सबसे पहले आपने डिवेंचर का पैसा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री क्या ड्यू करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। पहली चीज, अगर एक्सेस पैसा आया तो उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम उसे रिफंड कर देंगे या हम उसे एडजस्ट करेंगे। अगर हम रिफंड करेंगे तो एंट्री लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर एडजस्ट करेंगे तो एंट्री लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, या फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करेंगे, या सेकंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर बच जाता है तो जो पैसा बचेगा उसे वापस करेंगे, और वापस की एंट्री सेम होगी, क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है बात यहां तक, ठीक। अब इसके अलावा और क्या होगा, जब हम उसे डिवेंचर अलॉट करेंगे। अब आप सोचिए, अब हम उसे डिवेंचर अलॉट कर रहे हैं, हमने कहा उसे अब डिवेंचर अलॉट करते हैं। जब उसे डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया पैसा ड्यू करना, और जिस दिन पैसा हमें मिल जाएगा अलॉटमेंट के टाइम पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तीसरा, जब हम उसे, ये हो गया रिसीव। नेक्स्ट, जब हम यानी क्या करेंगे, उसे फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएंगे तो एंट्री क्या होगी, हमने कहा डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। और जब ये हो गया ड्यू करना कि हमें उससे पैसा लेना है, और जिस दिन ले लेंगे उस दिन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये हो गया रिसीव करना। जब डिवेंचर फर्स्ट कॉल है तो हो सकता है उसके बाद हमें जरूरत पड़ी तो हमने सेकंड कॉल का भी पैसा मंगाया, तो हमने कहा अब सेकंड एंड फाइनल कॉल का जब पैसा मंगाएंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी हमारी डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया ड्यू करना, कितना पैसा मिलना है, और जिस दिन रिसीव होगा उस दिन एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हमें पैसा रिसीव हो गया, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा, हमने कहा जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर कुछ नहीं, एक सर्टिफिकेट है जो कि एग्रीमेंट है एक किस्म से, किसके बीच में, कंपनी के बीच में और एक व्यक्ति के बीच में, जिसे हम नाम दे रहे हैं डिवेंचर होल्डर, ठीक। वो व्यक्ति जिसने कंपनी को कर्जा दिया है, उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है उसी को हम डिवेंचर नाम दे रहे हैं, उसे हम डिवेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। प्रोसेस क्या है, या तो लमसम होगा, लमसम में होगा तो एंट्री क्या होगी,
हमारा सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और जिस दिन हम डिवेंचर देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। एक्सेस पैसा आएगा तो उसे वापस करेंगे, एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल। दूसरी चीज, जब उसे किस्तों में पैसा दिया जाएगा तो उस केस में क्या होगा, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जब उसे एप्लीकेशन के टाइम पे दिया जाएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और जिस दिन ड्यू किया जाएगा एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब अगर पैसा ज्यादा आ गया तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी, या तो हम उस पैसे को वापस कर दें या उसे आने वाले टाइम पर एडजस्ट करें। आने वाला टाइम क्या होगा, या तो अलॉटमेंट का टाइम होगा, या फर्स्ट कॉल का टाइम होगा, या सेकंड कॉल का टाइम होगा। तो हमने कहा अगर एक्सेस पैसा आ गया तो एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने उसे वापस कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर पैसा वापस नहीं कर रहे तो उसे एडजस्ट करेंगे, आने वाले टाइम में एडजस्ट करेंगे। मैं और एग्जांपल के साथ समझाता हूं एडजस्टमेंट का। मान लेते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने आता है और उसकी मान लीजिए कितनी 500 रुपए फीस है, ठीक। अगर उसकी 500 रुपए फीस है, उसने मेरे को क्या किया, 1000 रुपए का नोट दिया या 2000 रुपए का नोट दिया, वो कह रहा है मेरे पास खुले पैसे नहीं है। अब क्या करेंगे, मेरे पास खुले पैसे नहीं है तो मैं कहूंगा अभी कोई नहीं, अगले महीने का एडजस्टमेंट कर लो, अगले महीने तो पढ़ना ही है, ठीक। वो कह रहा सर 2000 रुपए है, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, उससे अगले महीने आने वाले 3 महीने तक एडजस्ट कर लेना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी यही कह रहा है कि अगर एक्सेस पैसा मिल गया है तो एप्लीकेशन का पैसा, करंट मंथ का तो पैसा जो था वो तो देना ही था, तो एप्लीकेशन का पैसा वो तो कंसिडर कर लिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा भी हमने उससे एडजस्ट कर लिया, ठीक। तो जब उसे रिफंड करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब एडजस्ट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट पर एडजस्ट होता है और सेकंड कॉल तक भी एडजस्ट हो सकता है डिवेंचर सेकंड कॉल। इसके बावजूद अगर बच जाएगा तो उसका पैसा वापस करेंगे, एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है बात। दूसरा हमने कहा जब उसे डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और जिस दिन हम यानी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर ड्यू पहले क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम इसे डिवेंचर अलॉट कर चुके हैं, ये अब हमारी पार्टी बन चुकी है, तो जिस दिन ड्यू डेट आती है हम उस दिन एंट्री कर देते हैं कितना पैसा हमने उससे लेना है, ठीक। जब फर्स्ट कॉल का पैसा लेंगे तो पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी शेयर डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू और रिसीव करेंगे तो क्या होगा, सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां तक क्लियर है बात। अब उसने बोला भाई जब डिवेंचर जो इश्यू होते हैं ना वो तीनों पॉसिबिलिटी है, क्या, एट पार हो सकता है जो भी हमने सीख लिया, वो कह रहा है एट प्रीमियम भी तो हो सकता है, क्या आपने प्रीमियम पर इश्यू किए हो, क्या किए हो, प्रीमियम पर इश्यू किए हो, मतलब आपने कहा भी नहीं 100 रुपए नहीं, हम 100 की जगह कितना लेंगे, 110 लेंगे। अब याद रखना अगर कहीं लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन के टाइम पे ही आपने प्रीमियम ले लिया तो हम एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम की एंट्री करेंगे, अगर अलॉटमेंट पे लिखा हुआ है तो अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे, फर्स्ट कॉल पे लिखा है तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे करेंगे, सेकंड कॉल पे लिखा है तो सेकंड कॉल के टाइम पे करेंगे। बट अगर कहीं मेंशन नहीं है तो आपको ऑलवेज अज्यूम करके चलना है कि कहां पर होगा ये प्रीमियम, प्रीमियम हो या डिस्काउंट, प्रीमियम हो या डिस्काउंट, आपको ऑलवेज अज्यूम करके चलना है कि ये अलॉटमेंट पे है, ठीक। क्लियर बात। अब हमें मान लीजिए इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे मान लेते हैं 10 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए प्रीमियम मींस कंपनी अब 100 रुपए में नहीं अपने डिवेंचर को कितने में बेच रही है, 110 में, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री देखो यहां पर क्या होगी, अब मैं प्रीमियम को कंसीडर करके करता हूं तो एंट्री क्या होगी, पहले ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और प्रीमियम मेरे लिए इनकम है तो मैंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि मेरे लिए क्या है एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, एक किस्म से लायबिलिटी है तो मैंने लायबिलिटी में कंसीडर कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक। यहां पर मेरे को कितना 100 रुपए का डिवेंचर था मान लीजिए, तो मेरे को कितना मिल रहा था, मेरे को मिल रहा था 30 रुपए, 30 रुपए अलॉटमेंट पर, 10 रुपए एक्स्ट्रा 40 रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो 30 रुपए अलॉटमेंट पर हो गया, 10 रुपए क्या होगा प्रीमियम 40 रुपए, और जिस दिन मैं रिसीव करूंगा एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 40 रुपए। क्लियर बात। यही चीज अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल पर होती तो कोई दिक्कत नहीं, इट मींस आपको परसेंटेज डिवेंचर जहां लिखा होगा वहां पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कंसीडर कर लेना है, किस नाम से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे तो फर्स्ट कॉल पे लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे टू, सॉरी यहां नहीं, यहां टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पर होगा तो क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एप्लीकेशन टाइम पे मिल जाएगा तो कहां लिख देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर बात। एट द टाइम ऑफ परसेंटेज डिवेंचर, जहां परसेंटेज डिवेंचर लिखेंगे वहां आप कंसीडर करेंगे प्रीमियम को और डिस्काउंट को दोनों, प्रीमियम आपका क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट आपका क्या हो जाएगा डेबिट। अगर मैं अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट को कंसीडर करूं तो एंट्री क्या करूंगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक, जैसे मान लीजिए मुझे कितना मिलना था 100, सॉरी कितना मिलना था 30, मान लीजिए 10 रुपए उस पर डिस्काउंट है, तो कितना मिलेगा सिर्फ 20। तो एंट्री जब मैं रिसीव भी करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 20 रुपए। क्लियर बात। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, या तो आप पार होगा, पार में तो आपको सोचना ही नहीं है, प्रीमियम होगा तो आपको क्या कहना परसेंटेज डिवेंचर के साथ प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है, और डिस्काउंट होगा तो आपको क्या कहना परसेंटेज डिवेंचर के साथ डिस्काउंट को ऐड कर देना है। क्वेश्चन में लिखा है एप्लीकेशन के टाइम पर तो एप्लीकेशन टाइम पे करना है, अलॉटमेंट लिखा हो अलॉटमेंट के टाइम पे करना है, फर्स्ट कॉल लिखा हो फर्स्ट कॉल के टाइम पे करना है, सेकंड फाइनल कॉल लिखा हो सेकंड फाइनल कॉल के टाइम पे करना है। बट अगर कुछ नहीं लिखा हो तो आपको ऑलवेज किस पर मानना है, इसे मानना है आपको अलॉटमेंट पर। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, आप इसकी एंट्रीज है इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। देखिए वो कहता है अगर आप यानी किस्तों में देते हैं तो सबसे पहले आपने पैसा रिसीव किया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरा जब हम उसे क्या करेंगे अलॉट करेंगे डिवेंचर तो एंट्री क्या होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ये अलॉटमेंट लिखा हुआ है गलत, बट ये क्या होगा एप्लीकेशन का पैसा ड्यू होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए एप्लीकेशन पैसा ड्यू, दिखा ना विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सेस पैसा आएगा तो उसे हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे या रिफंड करेंगे। अगर हम रिफंड करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, एडजस्ट करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। हो सकता है अलॉटमेंट की जगह वो फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट करे, हो सकता है सेकंड एंड फाइनल कॉल पर भी एडजस्ट करे, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, देखो लिखा भी उसने कि फॉर अलॉटमेंट मनी बीइंग कॉल्ड, जब अलॉटमेंट का पैसा मंगाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ मनी पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। जब फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे तो क्या होगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। उन्होंने फर्स्ट कॉल तक ही किया, हमने सेकंड कॉल भी आपको समझा दी है। ठीक, इस पर कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है सन लिमिटेड इशू 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। पार लिखा है देखो वर्ड, इट मींस ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। ऑन एप्लीकेशन, आगे लिखा है ऑन 1 अप्रैल 23 एप्लीकेशन वर रिसीव 20,000 डिवेंचर्स, 20,000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास। डिवेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 5th, देखो 20,000 हमने इश्यू किए थे और 20,000 हमारे पास डिवेंचर आ गए। एंट्री करेंगे एक साथ पैसा आ रहा है, एक साथ पैसा आ रहा है तो एंट्री करेंगे हम लमसम वाली, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना 20,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक है, कितना हो गया 20 लाख। दूसरी एंट्री क्या करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और कितना परसेंट है 9%, तो हमने लिखा 9% डिवेंचर अकाउंट 20 लाख, ये हो गया लमसम। ठीक, दूसरा एग्जांपल पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है डैश लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 23 इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। इट मींस 20 तो एप्लीकेशन पर हो गया, तो बाकी कितना बचा 80 रुपए, वो अलॉटमेंट पर हो गया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड अलॉटेड वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। सबको हमने आए भी सब और सबको दे भी दिया। अमाउंट रिसीव्ड ड्यू डेट में पैसा भी रिसीव हो गया, कह रहा है एंट्री कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको 2 बार पैसा मिला, इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है इसका मतलब, तो एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना हमारे पास 40,000 डिवेंचर है और 20 रुपए की एप्लीकेशन है, इट मींस 8 लाख रुपए। दूसरी एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है 10%, 8 लाख। बाद जब हम अलॉट करेंगे डिवेंचर तो एंट्री क्या होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने डिवेंचर हैं 40,000 डिवेंचर हैं और 80 रुपए की अलॉटमेंट है, इट मींस कितना हो गया ये हो गया आपका 4 32 लाख। और जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 32 लाख। क्लियर है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल ₹40 ऑन एप्लीकेशन 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट मींस 40 और 30 70 और 30 रुपए हो गया हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। डिवेंचर्स इशूड वर अप्लाइड एंड अलॉटेड मेड, और हमें फाइनल कॉल का पैसा
अभी तक नहीं मिला है। क्या लिखा है? द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। येट टू बी मेड मतलब अभी पैसा मंगवाना बाकी, मंगवाया नहीं, मंगवाया नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे अभी। ठीक, याद रखना, जब तक हम एंट्री तभी करेंगे जब हम पैसा मंगवाएंगे। जब हमने पैसा मंगवाया ही नहीं तो हम एंट्री करेंगे नहीं, लेकिन जितना मंगवाया उसकी एंट्री अगर हम करें तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? 10,000 डिवेंचर है, एप्लीकेशन है कितने? 40 रुपए की। कितना हो गया? 4 लाख रुपए। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 4 लाख रुपए। जब डिवेंचर अलॉट किए जाएंगे तो एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट की? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8% डिवेंचर अकाउंट। कितना? वही 10,000 डिवेंचर है, 30 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 लाख रुपए। और जब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 3 लाख रुपए। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने प्रीमियम को बता दिया वैसे, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यूज ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम। अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा आ जाता है, जब हम क्या करते हैं, नॉर्मल रुपी से जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से जब कंपनी ज्यादा पैसे में बेचती है, कंपनी ने कहा भाई 100 रुपए की हमारी फेस वैल्यू, लेकिन हम आपसे कितना लेंगे? 110 रुपए। तो ये 10 रुपए जो कहलाता है ना, इसे नाम देते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम का। इस 10 रुपए को क्या नाम देते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अपना यूज है, इसका पैसा कहां इस्तेमाल किया जा सकता है वो देखते हैं। तो वो कह रहा है सबसे पहले क्या कर सकते हो आप, जो भी बोनस शेयर इश्यू करती है कंपनी, उस केस में दे सकते हो। बोनस शेयर का क्या मीनिंग हुआ? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो कंपनी का मालिक है, उसको कंपनी बोनस शेयर देती है। बोनस शेयर मींस अगर मान लीजिए किसी कंपनी के 10 करोड़ टोटल शेयर है और एक्स है व्यक्ति, इसके पास मान लेते हैं 1 लाख शेयर है। कितने शेयर है? 1 लाख। कंपनी कहती है हम 2:1 का बोनस निकाल रहे हैं। 2:1 का बोनस का मतलब जिसके पास 2 शेयर है उसे 1 शेयर मुफ्त दिया जाएगा। और जब 1 शेयर मुफ्त दिया जाएगा तो इसको कितने शेयर मिल जाएंगे? 50,000 शेयर मुफ्त मिल जाएंगे। इट मीन इसके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख रुपए के 50,000 रुपए निकालना तो पड़ेगा ना। 50,000 रुपए आया कहां से? ये 50,000 इंटू में जो भी रेट होगा उतना पैसा चाहिए होगा ना, वो पैसा कहां से निकलेगा? तो वही कह रहा है वो पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? बोनस शेयर के लिए पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का। और जो भी हमारा डिस्काउंट पर ही है, डिस्काउंट पर हमने डिवेंचर इशू किए हैं, डिस्काउंट पर हमने अगर जो डिवेंचर इशू किए हैं उस पर जो लॉस है उसको राइट ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लॉस हुआ है जो हमें इशू ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन ऑफ पेमेंट के टाइम पे जो लॉस हो रहा है, उसे हम क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ करने के लिए काम कर रहे हैं। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड ऑन डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स। कह रहा है प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं और उस पर अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं, उस समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर, जब कंपनी बायबैक करती है अपने शेयर को तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। तो ये देखिए आपको 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कोई 3 यूज बताइए किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम का, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आप इस तरह से एग्जांपल लिख सकते हैं। अब सिक्योरिटी प्रीमियम आपको पता ही कहां आता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा बनता है। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसके अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाया करते थे, जो कि हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत अच्छे से समझा है। तो डिस्क्लोजर कहां करेंगे इसका डिस्क्लोजर करेंगे शेयर होल्डर फंड में, और इसका सबहेड क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। एग्जांपल देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है सूर्या लिमिटेड इशू 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द डिवेंचर्स इशूड एंड अलॉटेड। इसका सारा पैसा में एक साथ मिल गया। जब एक साथ मिल गया तो एंट्री क्या करेंगे हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एक साथ मिल रहा है, 10,000 डिवेंचर है, इंटू में 100 रुपए का एक डिवेंचर है, और 100 रुपए का 10% कितना हुआ? 10 रुपए। 10 रुपए प्रीमियम यानी 110 ही मिल रहा है हमें, और 1 2 3 4 कितना होगा? 11 लाख। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 10% है, 10% डिवेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना? 11 लाख के डिवेंचर है,
याद रखना इसमें हमेशा फेस वैल्यू लिखनी है, हमेशा क्या लिखनी है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 रुपए की है तो 10,000 डिवेंचर है, और 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू तो 10 लाख हो गया, बाकी 10,000 डिवेंचर है और 10 रुपए का प्रीमियम है तो 1 लाख रुपए प्रीमियम हो गया। क्लियर है बात। सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कंसिडर किया हमने, क्रेडिट में विद, जहां परसेंटेज डिवेंचर है, डिवेंचर को हम ड्यू करेंगे जहां पर हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा है। कह रहा है लेमन ट्री लिमिटेड, ये ट्री है पूरा, कह रहा है लेमन ट्री लिमिटेड इशूड 5,009% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल 50 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब देखो प्रीमियम कितना है, 20 रुपए। ये नहीं लिखाया है कि प्रीमियम कहां पर है, तो हम कहां पर मानेंगे, ऑलवेज ऑन अलॉटमेंट। किस पर मानेंगे, अलॉटमेंट पे। इट मींस अगर आपका 100 रुपए का डिवेंचर है और 20 रुपए उसमें प्रीमियम है तो 120 हो गया। इस 120 में कह रहा है 50 रुपए तो एप्लीकेशन का है, तो बाकी क्या होगा, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट में कितना होगा, 70। 70 में क्या होगा, 50 तो अलॉटमेंट का होगा, 20 रुपए क्या चीज का होगा, प्रीमियम का। ठीक, आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, और ये सारा हो गया, आपको एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 5,000 डिवेंचर है और 50 रुपए का एप्लीकेशन का पैसा है, तो 5,000 इंटू में कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितना, 2,50,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, और प्रीमियम के बारे में नहीं लिखा हो तो ऑलवेज कहां मानना है, अलॉटमेंट पे। तो प्रीमियम अकाउंट हमने कहा, वैसे तो हमारे पास 5,000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू कितनी है, 100 थी, लेकिन 50 रुपए क्या है इसमें, अलॉटमेंट का है, और बाकी 20 रुपए प्रीमियम का है। ये तो हो गया 2.5 लाख, और ये हो गया 1 लाख। तो टोटल कितना हो गया, इंटू में 70 यानी 3.5 लाख। और जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3.5 लाख। क्लियर है बात। आई होप आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हम जब बात करें डिवेंचर इशू करने की, तो डिवेंचर हमने इशू किए कैश में, पैसा देखो आ रहा है सारा का सारा। प्रोसेस क्या है, लमसम या इंस्टॉलमेंट, हमने लमसम भी सीख लिया और इंस्टॉलमेंट भी सीख लिया है, प्रीमियम भी सीख लिया है। बात करेंगे आने वाले टाइम में डिस्काउंट के बारे में भी समझेंगे, बट एक एग्जांपल और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक्स मार्केटिंग लिमिटेड इशू 25,007% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। 100 रुपए का डिवेंचर है, 20 रुपए प्रीमियम है, और 25,000 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, रेट है 7%। इश्यू प्राइस वाज पेबल एज फॉलोज, कैसे, 40 रुपए एप्लीकेशन है, 50 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम है ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट मींस अगर मैं 100 रुपए का मेरा डिवेंचर है, 20 रुपए इस पे प्रीमियम है, 120 की बात करूं तो एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे है 40 रुपए, एप्लीकेशन पे कितना है 40। अलॉटमेंट की बात करो तो 50 रुपए, लेकिन 20 रुपए प्रीमियम है। इट मीन इसके अंदर कैसे होगा, 30 रुपए और 20 रुपए ये प्रीमियम है और ये फेस वैल्यू। तो जरा बताओ बैलेंस कितना बचा, 40 और 30 70, तो फेस वैल्यू बचा 30 रुपए। ये होगा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे लिखा हुआ है इट रिसीव्ड 10 लाख एज एप्लीकेशन मनी। 10 लाख मिल गया ऐसे एक बारी में पैसा, 10 लाख मिल गया। इट मीन 10 लाख कैसे मिलेगा, 25,000 इंटू में 40 करो, कितना हुआ, 10 लाख ही तो हुआ। तो 10 लाख मिल गया उसे पैसा। कह रहा है ऑन अलॉटमेंट डू, सारा पैसा हो गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई नहीं है तो करेंगे नहीं एंट्री, बस एंट्री करो। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना, 25,000 डिवेंचर थे, 40 रुपए की अलॉटमेंट है, सॉरी 40 रुपए की एप्लीकेशन है, 10 लाख हो गया, और वैसे ही उसने लिखा है कि 10 लाख मिल रहा है। दूसरा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, 7% डिवेंचर अकाउंट। जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखो 25,000 डिवेंचर है और 30 रुपए अलॉटमेंट का है, 25,000 डिवेंचर में 20 रुपए प्रीमियम है, 25,000 इंटू में 50, तो ये हो गया हमारा
7.5 लाख, सॉरी 12,50,000, इधर हो गया 7.5 लाख, ये हो गया 5 लाख। और जिस दिन रिसीव करेंगे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 12.5 लाख। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है ये एक्स मान लेते हैं, एक्स लिमिटेड issued 20,000 9% debentures of ₹1,000 each at a discount of 4% on 1st April 2024। डिस्काउंट पर कर रहा है, देखो 4%। 10,000 का 1,000 का डिवेंचर है, 1,000 का 4% कितना हुआ 40 रुपए। आगे देखते हैं, पेबल ₹300 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। जब कुछ ने लिखा हो तो हमेशा अलॉटमेंट पे ही मानेंगे। तो हमने कहा 1,000 रुपए का डिवेंचर है, 40 रुपए उस पर डिस्काउंट है, तो 960 रुपए। 960 में कह रहा है 300 जब एप्लीकेशन पे है तो बाकी बचा होगा किस पे, अलॉटमेंट पे। कितना अलॉटमेंट पे कितना होगा, अलॉटमेंट पर होगा वैसे तो 700 होना चाहिए था, 700 रुपए अलॉटमेंट पे हो गया और बाकी 40 रुपए हो गया डिस्काउंट। ठीक, आगे चलते हैं। The debentures are redeemed after 5 years। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको एंट्री करनी है और आपको क्या करना है, राइट ऑफ की एंट्री भी करनी है। डिवेंचर को राइट ऑफ पीएनएल से करते हैं, ध्यान रखना। करते हैं कैसे होगा, सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर हैं, 20,000 डिवेंचर हैं। एप्लीकेशन कितने की है, 300 रुपए की। ₹60 लाख हो गया, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, कितना हो गया 60 लाख। उसने लिखा हो इस डिस्काउंट इस किससे मानना, अलॉटमेंट पे। नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट की, तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अब आप देखिए डिवेंचर कितने का है, 700 रुपए का। तो हमने कहा हमारे पास 20,000 डिवेंचर है, इंटू में 700 रुपए, ये हो गया हमारा 140 लाख। जब हम यहां पर डिवेंचर की बात करेंगे तो डिस्काउंट कितना है इस 20,000 पे, 40 रुपए, यानी 8 लाख। तो बाकी 20,000 पे 660 रुपए तो मिल जाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 132 लाख। ठीक, और जब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 132 लाख। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है डेकोर लिमिटेड इशूड 20,000 6% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन 40 ऑन अलॉटमेंट आफ्टर डिस्काउंट। एंड कह रहा है बैलेंस ऑन, और कह रहा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट मींस अगर मैं बात करूं मेरे पास 100 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए उसमें डिस्काउंट है तो 90 रुपए। इट मींस 100 रुपए का क्या क्या है, कह रहा है 30 रुपए तो हमारा एप्लीकेशन पे है, 40 रुपए किस पे, अलॉटमेंट है आफ्टर डिस्काउंट। इट मींस कैसे होगा ये 40 रुपए और 10 रुपए, यानी पूरा कितना होगा ये 50 रुपए होगा। तो बाकी बचा बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना 20 रुपए। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड वाज मेड। अलॉटमेंट सब हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी मंगाई नहीं है, करेंगे नहीं एंट्री, तो एंट्री कीजिए। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिवेंचर हैं, 20,000 डिवेंचर हैं, 30 रुपए की है, 6 लाख। दूसरी एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो 6% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख। ये हो गया एप्लीकेशन की। जब अलॉटमेंट की बात करेंगे तो क्या एंट्री होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। कितने डिवेंचर है हमारे पास, 20,000 इंटू में कितना, हमारे पास 50 रुपए, 10 रुपए जिसमें डिस्काउंट है और 40 रुपए वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैसे की तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 20,000 इंटू में 40 ही मिलेगा ना, 8 लाख रुपए, 8 लाख। इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा कि जब हम कैश में पैसा रिसीव करेंगे, पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है जी, बाकी हम करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमने देखा कि डिवेंचर है क्या, डिवेंचर का बेसिक क्या है, डिवेंचर के फीचर्स क्या हैं, डिवेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस है, डिवेंचर का पैसा रिसीव होगा, लमसम में रिसीव होगा तो कैसे करेंगे, इंस्टॉलमेंट में रिसीव होगा तो कैसे करेंगे, डिवेंचर का पैसा सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, अदर देन कैश होगा अलग करेंगे, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी अदर करेंगे। उसका डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री और रही थी, अगर हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करते तो एंट्री क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना डिस्काउंट है, 20,000 इंटू में 10 दैट इज 2 लाख रुपए। ये हमारे राइट ऑफ करने की एंट्री, पीएनएल में चार्ज करने की एंट्री भी होगी। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अभी तक हम डिवेंचर का सिर्फ बेसिक समझे हैं और ये सीखे हैं कि एंट्री किस प्रकार होंगी अगर हमें कैश में रिसीव होता है पैसा, तो एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तीनों कंडीशन। इस वीडियो को और कवर कर सकते थे लेकिन और बढ़ जाएगा, इसलिए हम इसे यही वाइंड अप करते हैं। हम मिलेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।